दोस्तों नमस्कार। हम आ चुके हैं इस समय यमुनानगर जगाधरी। स्थान बहुत रमणीय है। हरिद्वार से चलते वक्त मन में एक विचार हुआ, जाते हैं उनके दर्शन कराते हैं और इस आश्रम के भी दर्शन कराते हैं। मित्रों, ये एंट्री गेट है और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। यद्यपि धुंध बहुत है और यहाँ पर हम लोगों ने स्थापना करवाई थी। बहुत सुंदर स्थान है। स्थान पर हम 16 भुजा के रूप में माँ, ये अष्टधातु से ही बनी मूर्तियां हैं। इनका जो उस समय महाराज जी ने इनको नाम दिया था त्रिभुवन बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में ये विराजमान मूर्ति है। ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज इस स्थान के जो समय मेन पुजारी हैं, ये हमारे पंडित जी चित्रकूट धाम से ही हैं और यहाँ पर ये सेवारत हैं। लगभग 12 वर्ष से लगातार सेवा कर रहे हैं। उन पर गौशाला भी है, गौशाला संचालित है। मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत सुंदर स्थान है और जो भी यहाँ से निकलता है वाया यमुनानगर होते हुए, वो इस स्थान का विजिट जरूर करें। इस स्थान को जरूर घूमें। बहुत सुंदर, बहुत ही शांतिमय स्थान है। इस स्थान को आप देख सकते हैं। इस स्थान पर गौशाला संचालित है, गौशालाएं हैं, गौवंश है। आप देख सकते हैं जो आश्रम में ही जो सेवाधारी है वो उन्हीं को ये दूध दिया जाता है। कहीं बाहर वितरित नहीं किया जाता, ना इसका कोई क्रय विक्रय होता है। नमस्कार। यहाँ जो महाराज जी विद्यमान हैं और स्वामी परमानंद जी, हम इनसे यहाँ के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार। आइए हम यहाँ के जो महंत जी हैं स्वामी परमानंद जी, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, इस आश्रम के विषय में जानकारी लेते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरिओम नारायण। महाराज जी इस आश्रम के विषय में बताएं कि ये आश्रम की जो स्थापना है वो कब हुई और कैसे हुई। इस आश्रम की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज जी ने लगभग सन 1987 में इस आश्रम की स्थापना की और सबसे पहले घास फूस की झूपड़ी बना करके यहाँ तप किया, भजन किया और धीरे धीरे भक्त जुड़ते गए। भक्तों के सहयोग से और महाराज जी के तपोबल से ये आश्रम बनता गया, विकास होता गया। भक्तों को महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहा और उनका कल्याण होता रहा और भक्तों के सहयोग से आश्रम में बनता गया। महाराज जी की तपस्या के फलस्वरूप में रहते हैं महाराज जी ने गौशाला भी बनाई जहाँ गायों की सेवा होती है और भंडार